स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में, जहां पर आज आप पढ़ेंगे राजवंश तथा उनके संस्थापक। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पांडु वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकंड है आपके पास, बताइए। नेडी योन, इसका आंसर होगा डी नंबर, नेडी योन। देखिए यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है। पांडु वंश, आप पांड्या का नाम जानते होंगे, इंडियन बॉलर, ओके, और अच्छा बैट्समैन भी। जब वो बैटिंग करता है तो वो सामने वाले बॉलर की नाड़ी पढ़ लेता है, उसका हाथ पढ़ लेता है, और वो जान जाता है कि बॉल कहाँ पर आएगी, और फिर सिक्स पे सिक्स, और फिर छक्के पे छक्का मारता है। ओके, तो पांडुवंश के संस्थापक डी नंबर, नेडी मतलब नाड़ी, योन, नेडी योन। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड है आपके पास। खिज्र खां। ओके, तो ये क्वेश्चन पे ही हम लोग अपना आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सैयद वंश, यहाँ पर आपको कुछ, आप यहाँ से कुछ कोरिलेट कीजिए। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो खींचता ना हो इस दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो खींचता ना हो। बाकी सबके पास कुछ ना कुछ टेंशन है, कहीं ना कहीं वो खींचते हैं, खींच। ओके, तो यहीं से बन गया खिज्र खां। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन के पास, 4 सेकेंड है आपके पास। इसका आंसर होगा डी नंबर, चंद्रदेव। इसका आंसर होगा डी नंबर, चंद्रदेव। देखिए गहड़वाल को हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे। गहड़वाल इन द सेंस गढ़न बढ़न। अगर हम देखा जाए तो चेहरे की गढ़न बढ़न होती है, उसकी रूप आकृति होती है, और सबसे अच्छी गढ़न बढ़न किसकी है? चंद्र देव की। चांद से सुंदर कौन है ना? तो गढ़वाल, गहड़वाल मतलब गढ़न बढ़न किसकी अच्छी? चंद्र देव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चंद्र देव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्ण वंश। ओके, चलिए आप, ऑप्शन है आपके पास 4 और 4 सेकेंड है आपके पास। आंसर होगा आपका ए नंबर, वासुदेव। देखिए कहते हैं कि कंठ में हमारे देव का वास होता है, कि जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है ना? तो उसी से बना वासुदेव। देव मीन्स देवता, वासु मतलब वास करना, कंठ में देवता वास करते हैं। तो कर्ण वंश, यहीं से आपको कोरिलेट करने के लिए मिल गया कर्ण वंश, कंठ। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वासुदेव वास करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए आज ये टॉप 20 क्वेश्चन है, जिसको हमने नाम दिया T20। ओके, चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। वो कह रहा है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है हमारे पास, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड है आपके पास। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे कोरिलेट करेंगे। गुलाम वंश मतलब गुलाम, गुलाम कौन होता है? जिसके पास बुद्धि नहीं होती, वो मूर्ख होता है, वो गुलाम होता है। तो देखिए कुतुबुद्दीन, बुद्धि ना होना। ओके, कुतुबुद्दीन, उसके पास बुद्धि नहीं होती और वो गुलाम होता है, इसीलिए मूर्ख होता है। ठीक है, गुलाम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकेंड है आपके पास। देखिए ये तो बहुत आसान है, श्री गुप्त। गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त, ये तो आप ऐसे नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे हम लोग।
देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। देखिए वैसे मिल रहा है कुतुब शाही कुली कुतुब शाह। ठीक है, फिर भी आपको अगर चाहते हैं किसी ट्रिक तो देख लेते हैं हम लोग। कुली लोग जो है अपने सर पे एक कुतुब मीनार बना लेते हैं और सारा सामान लेके वो चल देते हैं। ठीक है ना, कुली लोग अपने ऊपर एक कुतुब मीनार सा बना लेते हैं और सारा सामान लेके चलते हैं। तो कुली कुतुब शाह, कुतुब कुतुब मीनार। ओके, जिसको कोरिलेट ऐसे कर लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकंड है आपके पास। देखिए सी नंबर बिंबिसार। देखिए हर्यक वंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? हर्यक मीन्स हरा और बिंबी मीन्स बंबू। जो बंबू मीन्स बांस, जो बांस होता है वो हरा हरा होता है। ठीक है ना, जो बांस होता है वो हरा हरा होता है। तो हरा बांस, हर्यक वंश बिंबिसार। हमारा आंसर क्या? बिंबिसार। देखिए क्वेश्चन पे ही हम लोग कुछ ऐसा उसे कोरिलेट करते हैं ताकि हम थोड़ा सा आंसर निकल आए, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर, बहलोल लोधी। वैसे तो आसान है ये, लोधी बहलोल लोधी, लेकिन फिर भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। लोधी वंश मतलब लोधी मतलब लोड। लोड सबसे ज्यादा कौन लेता है? जो बकलोल होता है। भाई लोड सबसे ज्यादा कौन लेता है? जो बकलोल होता है। ठीक है ना, और जो लोड नहीं लेते वो एकदम फ्री होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है ना, चलिए बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। मलिक सरवर। बी नंबर होगा इसका आंसर, मलिक सरवर। देखिए सरकी वंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? सरकी इन द सेंस सार्क, और सार्क समुद्र की मालिक होती है। सार्क समुद्र की मालिक होती है, मतलब सरोवर की वो मालिक होती है। एक तरीके से सार्क सरोवर की मालिक होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। दंती दुर्ग। देखिए राष्ट्रकूट को कैसे आप कोरिलेट करेंगे? देखिए इंडिया और चाइना का भी थोड़ा सा झड़प हुई यहाँ पर, तो हमारे राष्ट्र के लोगों ने उन्हें कूट दिया और उनके दांत वांत तोड़ दिए। अभी जो पहली झड़प हुई थी उसमें हमारे राष्ट्र के लोगों ने उनको कूटा और उनके दांत वांत तोड़ डाले और दिखा दिया इंडिया का पावर। ओके, तो दांत राष्ट्र के लोगों ने कूट डाला और दांत तोड़ डाले। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 सेकंड है आपके पास।
विजयालय। देखिए चोल वंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? चोल, आप समझिए चलो, आप चलिए, आपकी विजय हो पराजय हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके, तो हमेशा इंसान का काम है चलना और विजय पराजय के बारे में ना सोचना। तो चलो, विजय हो या पराजय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन देखते हैं। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 सेकंड है आपके पास। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। ए नंबर होगा संग्राम राज। देखिए लोहार वंश, आपने एक मूवी देखी होगी नाना पाटेकर की, यशवंत लोहार। उसमें वो बहुत ही, नाना पाटेकर एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनका काम था सबसे संग्राम लेना, सबको मारना और संग्राम लेना। ओके, तो लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। आंसर होगा कुजल कडफिसेस। कुजल कडफिसेस, डी नंबर। देखिए कुषाण वंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? कुषाण इन द सेंस साढ़, और यदि साढ़ आपके सामने आ जाए तो आप वहां से कट लो, उससे फेस टू फेस ना हो, तो कडफिसेस। ओके, कट लो, उसके फेस में मत आओ वरना आपको जो है पटक देगा। कितनी बार वो पता नहीं। ओके, कुषाण वंश के संस्थापक डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, कडफिसेस। ओके, उसको कट लो, उसके फेस में मत आओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? 15 नंबर, हरिहर बुक्का। देखो संगम वंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? हरिहर मतलब हरि, बुक्का मीन्स बुरका। हरि भगवान सबके अंदर एक गुप्त रूप से रहते हैं, हर एक इंसान के अंदर संग में रहते हैं, मतलब सबके साथ रहते हैं। हर एक इंसान के अंदर हरि भगवान एक गुप्त रूप से रहते हैं। बुरका इन द सेंस हाइड, छुपा हुआ। ओके, तो हरि भगवान हर एक इंसान के अंदर गुप्त रूप से रहते हैं उन्हीं के अंदर। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का। देखिए आप क्वेश्चन को ही थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पहुँच गया है, इसको देख लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये वहाँ पहुँच गया। ओके, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। नागभट्ट प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ओके, देखिए होता क्या है, गुर्जर प्रतिहार को आप कैसे कोरिलेट करेंगे? गुर्जर प्रतिहार मतलब गुजर जाने के बाद प्रतिशोध लेता है कौन? नाग। टाइम गुजर जाने के बाद प्रतिशोध जरूर लेता है नाग, अगर आपने उसे छेड़ा होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास, आंसर बताइए इसका। सिमुक, इसका आंसर होगा सिमुक, बी नंबर। देखिए जिसके पास भी 7 वाहन, मतलब 7 वाहन को कोरिलेट करते हैं हम लोग 7 वाहनों से, और जिसके पास भी 7-8 वाहन हो जाते हैं ना, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रईस समझता है।
तो सीधे मुख किसी से बात नहीं करता, सी मुख, सीधे मुख किसी से बात नहीं करता। यदि उसके पास 7 वाहन आ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। दुर्लभ वर्धन, इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। देखिए क्या होता है ना कि पहले ज़माने में जिसके पास भी कार और कोट दोनों होते थे साथ में, वो बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि जिनके पास कार और कोट दोनों हो और वो घूमते उन दोनों को पहन के, है ना। तो ऐसे लोग दुर्लभ थे पहले, अब तो नॉर्मल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 19 नंबर पे। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? 4 सेकंड है आपके पास। हसन गंगू, हसन गंगू बहमनी वंश के संस्थापक थे। देखिए कोरिलेट कैसे करते हैं बहमनी को, बहाया मनी, जिसके पास बहाने के लिए मनी होता है ना, मतलब उड़ाने के लिए जिसके पास मनी होता है ना, वो हमेशा हंसता रहता है। खूब सारा पैसा है, उड़ा रहा है और मजे में है, तो वो खूब हंस रहा है। हसन गंगू, उड़ाने के लिए उसके पास खूब पैसा, बहाने के लिए पैसा है, मनी है, हंस रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए इसमें क्या टिक लगाते हैं लोग। 4 सेकंड है आपके पास। मूल राज, देखिए लंका में यदि आप रहते हैं तो वहां पर राज ही करेंगे। सोलंकी, लंका में राज, मतलब लंका में रहते हैं तो आप राज ही करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। ये टॉप 20 क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए हैं। ठीक है, और हमने क्वेश्चन पे उनका आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर। ओके।